वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करोना पढ़ाई में। और आज हम आ चुके हैं 8th स्टैंडर्ड की साइंस के साथ। और आज के हमारे चैप्टर का नाम है एटम्स इनसाइड द एटम। और आज हम आ चुके हैं उसके कंटिन्यूटी वीडियो के साथ। सबसे पहले हम आ जाते हैं रुदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल के साथ 1911 के। अभी रुदरफोर्ड ने क्या किया वो भी स्टडी करते थे इनसाइड के एटम के बारे में। His celebrated characteristic experiments and put forth the nuclear model of atom in the year 1911. Ruth took a very thin gold foil thickness 10 raised to the power minus 4 mm and bombarded with the positive charge A minus particles emitted by the radioactivity element. अभी सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रूथ या फोर्थ थे, उनने क्या किया, चौथा न्यूक्लियर मॉडल दिया इस दुनिया को 1911 में। और उनका जो एक्सपेरिमेंट था वे करने का, सबसे पहले उन लोगों ने एक गोल्ड की फॉइल ली, गोल्ड फॉइल ली जिनके अंदर उनके जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे एमिटेड अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। उनके जो माइनस पॉजिटिव ए पार्टिकल्स थे उनने क्या किया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट एमिट किया। और फिर ही ऑब्जर्व द पाथ ऑफ ए पार्टिकल्स बाय अ मीन ऑफ फ्लू screen around the gold foil. It was expected that a particle would get reflected from the gold foil if it positively charged masses around evenly distributed around the sun. Unexpectedly, most of the A particle went straight through the foil. A smaller number of A particles get de-reflected from the origin path through a small angle. A still smaller number of A particles get reflected through a large angle and gets surprisingly one A particle out of 20,000 bounces back in the direction opposite to the original path. अभी सबसे पहले हम यहाँ पे क्या सीखते हैं कि इनका जो चौथा एक्सपेरिमेंट किस बारे में था। क्या जो एटम के जो रेज है, क्या वो, अभी यहाँ पे एक वेरिएबल दिया गया है ए। अभी ये पार्टिकल्स एक वेरिएबल के हिसाब से आप ले लो कि ए उसका नाम दिया गया है। और वो नाम देने के कारण हम पूरे इस पैरा में ए पार्टिकल्स ही कहते हैं उन्हें। अब जो ए पार्टिकल्स उन्हें देखना था, उनके हिसाब से, उनकी सारे कैलकुलेशंस के हिसाब से सारे के सारे ए पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट होके उसी एरिया में घूमते रहेंगे। अगर क्योंकि वो गोल्ड फॉइल थी और उसके हिसाब से, उनके हिसाब से सारे जो पार्टिकल्स हैं उधर उसी एरिया में घूमते रहेंगे और वहाँ पे सफोकेट हो जाएंगे। पर ये बहुत उनके हिसाब से ये गलत हो गया। अनएक्सपेक्टेडली जो पार्टिकल्स थे कुछ ही वहाँ पे रह पाए जितनी वहाँ पे उनके लिए जगह थी, और बाकी के गोल्डन शीट के थ्रू उसको तोड़ के वहाँ से आगे निकल गए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है। अभी इसमें से पार्टिकल एमिटर निकला, इसमें से जो पार्टिकल्स निकले, जैसे मैंने आपको कहा, ये जो गोल्ड शीट है यहाँ पे कुछ ही पार्टिकल्स यहाँ पे रह पाए, बाकी के सारे पार्टिकल्स अपना रास्ता निकाल के यहाँ पे आ गए, जैसे मैंने आपको बताया। रूथस कैरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, अभी उनने तो इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट को देख तो लिया ही था, पर अभी इनका एक नया एक्सपेरिमेंट निकला, स्कैरिंग एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले स्कैरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अभी हम क्या देखेंगे, अ लार्ज नंबर ऑफ ए पार्टिकल्स दैट वाज सेंट स्ट्रेट थ्रू अ फॉइल इंडिकेट्स दैट देयर वाज नो ऑब्स्टिकल इन देयर पाथ. It means there must be an empty space inside the atom in the solid gold foil. Deflected through a small or a big angle must have faced an obstacle in their path. It means that positively charged and heavy particles causing obstructions that would be center of the atom. If this Rutherford puts forth nuclear model of an atom as follows. पहले से 3 न्यूक्लियर मॉडल बन गए थे और रूफोर्ड का ये चौथा, इस दुनिया में चौथा न्यूक्लियर मॉडल था। इनके दोनों जो मॉडल्स थे वो पूरे दुनिया में चौथे थे। अब इनका जो न्यूक्लियर मॉडल आप जैसे कि देख ही सकते हो, इमेजिन ये एक शीट है,
जैसे कि मैंने उनको यहाँ पे दिखाया। अगर मैं आपको कह दूँ कि ये जो पूरी लाइन जा रही है स्ट्रेट, जो मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ की है, ये है एक सीधा साधा गोल्डन फाइल, ठीक है। और अभी जो एमिट रेजर है, जो यहाँ से लाइट बीम एमिट कर रहा है, उसके जो लाइट्स है वो यहाँ पे जाके एक पॉइंट पे आके रिफ्लेक्ट हो रहा है और एक पॉइंट पे आके वो उसके थ्रू जा रहे हैं। पर जहाँ पर वो रिफ्लेक्ट हुए वो यहाँ पे पीछे आ गए। क्यों? क्योंकि उनको कुछ तो ऑब्स्टिकल आया कि वो उसके थ्रू ना जा पाए। पर सेम एज दैट जो चीज़ें बाहर चली गई, उनके बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं आया, इसलिए वो बाहर जा पाए। जो चीज़ें रिफ्लेक्ट हुई है उनके बीच में ऑब्स्टिकल आया। अब वो ऑब्स्टिकल क्या था? वो था एक इलेक्ट्रॉन जो उनको जाने से रोक रहा था, और वो वहाँ पे ही रुक गए। अब ये दोनों चीज़ों के बारे में हम देख सकते हैं, दोनों चीज़ों के अपोजिटली हम देख सकते हैं। एक चीज़ों के अपोजिटली देख सकते हैं कि वह नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे कुछ ही लोग जा पाए, क्योंकि वहाँ पे इतनी सफिशिएंट स्पेस नहीं थी। हम अगर दूसरे जहाँ से देखें तो ये जो एटॉमिक थ्योरी है वो भी पॉसिबल है। अभी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कहा गया है ये जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है और एटॉमिक थ्योरी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि आप देख सकते हो दोनों के जो फंडामेंटल्स और दोनों के जो एग्जांपल्स है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। सिमिलर क्या, वो दोनों सेम ही है अगर हम देखें तो, पर स्टिल ये एक अलग कॉन्सेप्ट बन जाता है पूरी तरीके से। अभी हम यहाँ पे क्या देखते हैं, सबसे पहले यूज़ योर ब्रेन के बारे में। यूज़ योर ब्रेन हम किसी और दिन जानेंगे। सबसे पहले हम आ जाता है हमारे टेक्स्ट बुक के ओरिजिनल, जो हमें यहाँ पे हमारा ओरिजिनल लेक्चर शुरू हुआ, हम उसके बारे में और जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं, एन एस्टेब्लिश लॉ ऑफ फिजिक्स एंड एन इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी इज रिवॉल्व इन एन सर्कुलर ऑर्बिट to the law of the atom description in Rutherford's model turns out to be unstable. The reality, however, in reality, however, all atoms except radioactive atom are stable. The shortcoming of Rutherford's atomic model was removed from the atomic model put forth by नेरिश बोर इन द ईयर 1911। अभी इनके एटॉमिक मॉडल को निकाल दिया गया था और 4th नंबर पे नेरिश बोर का एटॉमिक मॉडल को प्लेस कर दिया था, बोर स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल। अभी हम लोगों ने जैसे कि देखा रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को वहाँ से निकाल दिया गया था, पर उसके बावजूद उनकी जगह लेने के लिए बोर्स का एटॉमिक मॉडल ऑर्बिट आ चुका था इन द ईयर 1913। Danish scientist Niels Bohr explained the stability of atoms by putting forth stable atom orbit atom model. The important posters of Bohr's atomic model are as follows. Nucleus revolving around the atomic nucleus lies in the nucleus. Second, the energy of an electron is constant while it is in a particular orbit. When the electron jumps from an inner orbit to an outer orbit, it absorbs energy equal to the difference of the energy level when it jumps from an outer orbit to an inner orbit. It absorbs energy equally to the difference of its energy level. Atom construction. An atom is formed from nucleus and the extranuclear part. Thus, these contain 3 types of subatomic parts. अभी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए रहेंगे, स्टार्टिंग में मैं भी हुआ था। सब कहते हैं कि एटम सबसे छोटा पार्ट है, पर एटम किससे बनता है? लेट मी टेल यू, एटम हर एक जगह पे है, और एटम के अंदर क्या है वो इतना छोटा है, अगर हम लोगों ने उसको फ्री एयर में भी डाल दिया तो वो उसके साथ भी मिक्स हो जाएगा, इसलिए उसको नो एयर में काउंट किया जाता है दोस्तों। इसलिए हम सब कहते हैं कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट। ओके, अभी सबसे पहले मैं इनको सबको एक्सप्लेन नहीं करने वाला एटलीस्ट ये वीडियो में, पर मैं आपको इन सब के नाम तो बता ही सकता हूँ, न्यूक्लियस, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
अभी आपने यहाँ पे सबके नाम पढ़ लिए और यहाँ पे बोर स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल का भी बारे में दिया गया है। इसके बारे में हम सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट्स में ये ज़रूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय। चलेगा क्या वीडियो छोड़ के? ओके, मैं क्या कह रहा था, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी भी बजा देना, क्योंकि जब भी नया वीडियो आए आपको सबसे पहले पता चले। अभी जा सकते हो, चलो बाय।